మీరు రాజస్థాన్ స్టేట్లో పేపర్ లీక్ కాలేదా, కర్ణాటకలో పేపర్ లీక్ కాలేదా, రాజస్థాన్లో పేపర్ లీక్ అయితే మీరు తీసుకునే చర్యలు ఏంటి అని సార్? जो मैंने समझा है आपका पेपर लीक जो हुआ है ये देश के कई कोने में हुआ है और ये बात सही है कि राजस्थान में भी ऐसा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। मैंने खुद इस इशू को अपनी पार्टी में उठाया और मुझे बताते हुए आपको कुछ संतोष है कि हमारे कहने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC ने सरकार को बोलकर एक नया कानून बनाया है। उस कानून में देयर इज अ प्रोविजन फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एनीबडी कॉट विद पेपर लीक एक्यूजेशन इफ प्रूवन विल बी गिवन पनिशमेंट अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये देश में पहला प्रदेश है जिसने लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हमने क्लॉज डाला है टू एक्ट एज ए डेटरेंट। मैं फिर बोलता हूँ, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सरकार को, किसी भी नेता को अधिकार नहीं है नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का। तो हमने स्ट्रिक्ट कानून बनाया है ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन स्टेट्स में हमारे SIT बना है, हमने लगभग 200 लोगों को अरेस्ट किया है, उन पे केस चल रहे हैं। हमने नया कानून बनाया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, उम्र कैद की सजा का प्रावधान बनाया है। तो हम लोगों ने एक्शन लिया ताकि भविष्य में लोगों को विश्वास रहे। जो सिस्टम, जो इकोसिस्टम होता है एग्जाम कंडक्ट करने का, इंटरव्यू लेने का, पेपर कंडक्ट करने का, उस सिस्टम में अगर आप क्रेडिबिलिटी नहीं रखोगे then people will lose faith and confidence. So young people, they must have faith and confidence in the systems that we generate. Unfortunately in this state I don't think there's any caring about पेपर लीक हुआ, उसका कितने लोगों को पकड़ा, किसको सजा हुआ, उसके तार कहाँ जुड़े हुए थे। मैंने खुद बोला था पेपर लीक में अगर कोई तार कहीं भी जुड़ा है, कितना बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसको सजा मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली स्टेट में मुझे लगता नहीं कि बहुत सीरियसली कोई इसके ऊपर काम कर रहा है, विच अगेन इज अ बिग इशू फॉर पीपल व्हेन दे गो एंड वोट ऑन 30th। सर अभी जो कुछ भी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, लोग डाल रहे, लोग आ रहे कि कोर्ट में केसेस डाल रहे, ये नोटिफिकेशन अच्छा नहीं है, इसमें पूरा लूप होल्स है, इसीलिए पूरा लोग क्या है कि एग्जाम्स लिख रहे, मगर उन लोग वेट कर रहे रिजल्ट के लिए। What kind of steps you are going to take to tackle these kind of issues? Because नोटिफिकेशन रिलीज करने एक अच्छा बात है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी उस नोटिफिकेशन में जो कुछ भी है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो कुछ भी स्टेप्स आप लिए राजस्थान में, वो स्टेप्स क्या है? देखो, अगर ये केसेस जो डाल रहे हैं, हाँ, इसमें लीगैलिटी क्या है आपका? जुडिशरी तब इन्वॉल्व होता है जब कुछ गलती होती है। अगर सरकार का और कमीशन का इंटेंशन साफ है, ट्रांसपेरेंट वर्किंग है, तो जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करता है। नोटिफिकेशंस अगर लीगली हम उसको वेट करा लेते पहले से और तब करते हैं, तो कोर्ट्स का इंटरवेंशन मिनिमम करने हैं। जैसे ही कोर्ट का मामला आता है फिर टाइम खिंच जाता है, 6 महीना, साल, 1.5 साल खराब होता है, बच्चे ओवरेज हो जाते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि कोर्ट्स का इंटरवेंशन मिनिमल रहे। अगर हम लोग एग्जाम कंडक्शन, इंटरव्यूज, नोटिफिकेशन ये सब लीगली पहले वेट करा लेंगे और विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी लीकेजेस हम कंडक्ट कराएंगे, तो कोर्ट्स इंटरवेन नहीं करते हैं। मिनट यू गो इनटू कोर्ट्स, then you're looking at a long 1 year, 2 year, 3 year delay in which many people become overage and they lose hope. And I think the courts have no role to play. It is between the government, the Public Service Commission and the people of the state. If you have honesty and transparency, you will conduct it successfully.